भप्पा जी के स्वागत के लिए हम सभी तैयार हैं और उनके लिए मोदक के साथ लड्डू बनाने के लिए भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला लड्डू बनाना। आपके मन में एक ही टेंशन होगा कि ये लड्डू में जो बूंदी है इसे बनाना बहुत मुश्किल है और मैं ये कहूँ ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो क्या आप विश्वास करोगे? बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। जो दूध सुबह आता है ना आपके यहाँ, थैली वाला दूध, बस उस थैली को आज फेंकिएगा मत। मैं आपको बता दी कैसे लड्डू। सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जो हमें बेसन चाहिए वो बिल्कुल महीन होना चाहिए और छना हुआ होना चाहिए, तभी बनेगी परफेक्ट बूंदी। यहाँ मैंने 1 कप लिया है बेसन, जिसे मैंने छान लिया है पतली छाननी से। अब हमें ना तो कोई इसमें तेल घी डालना है, ना कोई सोडा डालना है और ना ही कोई कलर डालना है। कलर क्यों नहीं डालना है ये आगे बताऊंगी। एक बोल में मैंने बेसन डाल दिया है, तो पहले मैंने आधा कप पानी भरकर लिया है, नॉर्मल पानी। अब इसे धीरे धीरे डालते जाएंगे, विस्कर से चलाएंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना हो। एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब ये आधा कप पानी खत्म हो चुका है। अब मैंने ले लिया इसमें 1/4 कप पानी, तो मतलब पहले आधा कप फिर 1/4 कप। ये सब लेने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी और लगेगा, जिससे परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनेगी लड्डू के लिए, बूंदी बनाने के लिए। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए एक ही डायरेक्शन में थोड़ा फुलाना है, मतलब विस्कर से चलाना है, जिससे ये बहुत बढ़िया फेंट लें। तो अब आपने बात नोटिस की कि आपको महीन बेसन चाहिए, छना हुआ चाहिए। 1 कप बेसन में आधा कप, 1/4 कप और 1 टेबल स्पून, यूँ समझ लीजिए 1 कप बेसन में 1 कप से कम पानी लगेगा। बस अब इसे एक तरफ रख देते हैं। एक और बात, मैंने आपके लिए एक काम और कर दिया। अक्सर हम बेसन में थोड़ा सा कलर डालते हैं, जिससे मेरे व्यूअर्स को कभी कभी ये टेंशन हो जाती है कि बूंदी कच्ची रह जाती है, क्योंकि उन्हें कढ़ाई में ये नहीं समझ आता कि वो फ्राई प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो इसे देखने के लिए मैंने कलर को स्किप कर दिया। अब हमने इसमें कलर इसलिए नहीं डाला क्योंकि कलर हम चाशनी में डालेंगे। अब बारी है जो सबसे बड़ी टेंशन होती है हमें, झारे की। जो मोतीचूर लड्डू के लिए झारा होता है वो स्पेशल होता है। घर में पूड़ी बनाने वाला झारा होता है, उससे हम मोटी बूंदी तो बना सकते हैं, लेकिन जो मोतीचूर की बूंदी वो बहुत महीन होती है, उसके लिए स्पेशल झारा आता है। उसे मंगा तो लो, कहाँ से मिलेगा ये दिक्कत, फिर वो रखो कहाँ, साल में 2-3 बार मुश्किल से बनाते हैं। तो ये काम बड़ा आसान है। और मैंने दूध की थैली जो आती है ना, सुबह हमारे घर में दूध की थैली, बस उसको रखना है, उसको साफ करके रखना है, ऊपर से कट करके अंदर से साफ करके रख देंगे, तो इसी घोल से हम बूंदी को बना सकेंगे। और उस ग्लास में एक रख देते हैं और ये मिश्रण जो है, जो हमने बनाया है, वो इसमें आधा डाल देते हैं। जैसा आप मुझे देख रहे हो बस वैसा ही आपको करना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म करेंगे। हमें इसे फ्राई कैसे करना है, जैसे कि आप इसमें घी, इसको आप घी में फ्राई कर सकते हो, आप रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हो। लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे वो लड्डू में देसी घी का मज़ा आए। अब बारी है, इसमें जितना छोटा आप होल करेंगे उतनी बूंदी की साइज़ आपकी बनेगी। तो जितना कोशिश कीजिए कि मतलब निकलना तो चाहिए बैटर, पर बहुत कम होल हो। बस उसके बाद जब गर्म ऑयल हो जाए, आप इस तरीके से डालते जाइए। आप देख रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे टपका रही हूँ और बूंदी आराम से बन रही है। फ्लेम परफेक्ट है, बूंदी का जो नोज़ल हमने बनाया है, जो होल है वो परफेक्ट है। हम हाथ से डालते जा रहे हैं और बढ़िया बूंदी बन रही है। और पहली बार में अगर बूंदी आड़ी टेढ़ी भी बने तो क्या हो गया, आपने अपने हाथ से बनाया, थोड़ा शेप सही नहीं आएगा ना, चलेगा, पर आप आगे सही ये प्रॉपर बनाना सीख जाओगे। आप देख रहे हैं कैसे लग रहा है ना, जैसे हमारे पास कोई स्पेशल झारा हो। घोल भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही नाप से बना है, सही फ्लेम पे बना रहे हैं, सही ऊंचाई देकर बना रहे हैं 10-12 इंच पर, तो आपकी बूंदी कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरीके से हमें सारी बूंदी इसी कोन से ही बनानी है। आपने देखा मेरे पास भी झारा है, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये बढ़िया है ना कोन, इसी से ही आज बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मायने रखती है, आपकी बूंदी फ्लैट ना बने, गोल गोल बने।
तो उसके लिए फ्लेम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्लेम अगर स्लो होगी तो बूंदी परफेक्ट नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा धुआंधार होगी तो कुछ बूंदी तो लाल होती जाएंगी, कुछ बूंदी कच्ची रह जाएंगी। तो हमें चाहिए अच्छा गरम हो लेकिन धुआंधार गरम ना हो, बस आप इस बात को ध्यान रखें। मैंने लड्डू बूंदी की रेसिपी ढेर सारी आपको दी है, नहीं देखी है, नए हो तो यहाँ देख लीजिए, आप थक जाओगे उन्हें देखते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वीडियो को प्रॉपर देखोगे तो लड्डू हो बूंदी हो घर पर प्रॉपर बना पाओगे। अब आपने देखा मैं बूंदी को क्रिस्पी कितनी है आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अगर मैं कलर डाल देती ना तो मुझे सही पता नहीं चलता कि बूंदी क्रिस्पी है कि नहीं। तो ये इसलिए मैंने इसमें कलर नहीं डाला था। बूंदी गोल गोल भी बन रही है तो लड्डू भी आज बढ़िया आपके बनेंगे। अब बारी है, सारी बूंदी हमने बना ली, थाली भर चुकी है 1 कप से और आधा किलो से ज़्यादा लड्डू बन जाते हैं 1 कप बेसन से। अब हमें चाशनी बनानी होगी। चाशनी के लिए भी मैं जो सही रेशो आपको दे रही हूँ, जिससे लड्डू फीके न बने, बहुत ज़्यादा मीठे न बने, आपकी चाशनी बच न जाए, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको नाप का ध्यान देना होगा। यहाँ मैंने 1 कप भर के चीनी ली है। जैसे बेसन लेते हैं एक लेवल में लेते हैं, चीनी थोड़ी सी भर के ले लीजिए बस। और यहाँ पर उसमें जो पानी डाल रहे हैं 3/4 कप, मतलब वही जितना हमने पानी गूंथने में डाला था, आधा कप और 1/4 कप, मतलब पौना कप जो हो गया, इसमें पानी डाल दीजिए। और इसमें इलायची डाल सकते हो, तोड़कर इलायची उसके दाने डाल दीजिए। आप इसमें केसर डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। और इसे अब चाशनी कैसे बनानी है ये बात खास है। जब चीनी और पानी घुल जाए तब हमें थोड़ा सा 2-3 मिनट और पकाना है। हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, बस वही चाशनी चाहिए। इसी से ही आपके लड्डू मुलायम भी बनेंगे। जैसे ही ये चाशनी बन गई है, हम क्या करेंगे, गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे, सारी बूंदी इसी के अंदर डाल देंगे और स्लो गैस पर इस बूंदी को इस चाशनी में धीरे धीरे चलाते रहेंगे। डरिए मत, बूंदी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, बूंदी हमने क्रिस्पी तली हुई है तो ये बढ़िया से इस चाशनी को एब्जॉर्ब करेगी। हाँ, एक बात तो भूल ही गई, अब ये जो कलर डाला ना मैंने, यही कलर चाशनी वाला बूंदी हमारी पी जाएगी और एक बढ़िया कलर दे देगी। तो आप लोग जब भी कलर डालना चाहें तो चाशनी में डालिए, बूंदी में नहीं। और नहीं भी डालेंगे ना, जैसे बच्चों को हम कलर नहीं देना चाहते, तो एक नेचुरल कलर वाला ये लड्डू तैयार हो जाएगा। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है ये कलर, यस, ये कलर आपका बन जाएगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चाशनी की क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। गैस बंद कर देते हैं और इलायची पाउडर भी डाल दीजिए। अब आपने ये सोचा होगा कि आपने तो कहा था कि घी की खुशबू आएगी, घी की खुशबू कैसे आएगी? आपने तो तेल से बनाया, ठीक है, हमने रिफाइंड ऑयल से बनाया। अगर आप घी से पूरा नहीं बनाना चाहते हो, हर घर का अपना अपना रिवाज होता है, तो यहाँ पर इसी समय 2-3 चम्मच भर के शुद्ध घी के डाल सकते हो, जिससे बूंदी में आपके शुद्ध घी का अच्छा टेस्ट आए। और हाँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ खरबूजे के बीज या तरबूज के बीज अलग से रोस्ट कर लीजिए, वो फूल जाएं, वो भी इसमें डाल दीजिए। लड्डुओं में हलवाई लोग ज़रूर डालते हैं, आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने करके रख दी, इसे ढक के रखिए 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। अब ना तो ये चाशनी आपकी बची, ना ही ये कड़क हुई, सब चीज़ बराबर है। अगर आपने वीडियो प्रॉपर देखा तो आपका भी लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप चाहें तो बने हुए लड्डुओं के ऊपर पिस्ते की कतरन रखें, वर्क लगा दें, बहुत अच्छा लगेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा ये लड्डू आपने घर पर बनाए हैं। तो चलिए जल्दी से बना डालिए। आप इसे मोदक का शेप भी दे सकते हो अगर मोदक मोल्ड है, और वैसे पप्पा जी को तो लड्डू भी पसंद है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, त्योहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए घर पर ही।